हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा। आज आप सबों के बीच जो लेक्चर होने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा, जिसमें कि हम लोग काफ़ी चीज़ का अध्ययन करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या होता है, तो लॉ ऑफ मोशन। तो आज का टॉपिक्स में हम लोग अध्ययन करेंगे लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन यह क्या होगा, तो गति का नियम। तो गति का नियम या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दोनों एक ही चीज होता है। तो प्यारे बच्चों जो है, इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे लॉ ऑफ मोशन। देखिए क्या था, तो एरिस्टॉटल नामक जो एक वैज्ञानिक थे, उसने क्या किया था, कहा था कि यदि प्लेन सतह पर यदि किसी वस्तु को आप या एक गेंद ले लेते हैं, गेंद को आप यहाँ से फेंके, तो गेंद फेंकने के बाद कुछ दूरी तय करने के बाद गेंद क्या होती है, रुक जाती है। तो उसका कहना था कि किसी वस्तु का नेचर विराम में रहना चाहता है, लेकिन यह ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दे दिया। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट जो है एरिस्टॉटल फेजोल के नाम से जाना, क्योंकि यह नियम जो है सत्यापित या वेरीफाई नहीं हो पाया। उसके बाद जो है आया गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने। तो गैलीलियो ने प्रयोग किया, जैसे एक इस तरह से वह रीजन बनाया। जब देखा कि गेंद को हम इस जगह से लुढ़काते हैं, तो गेंद जितना लुढ़काते हैं प्यारे बच्चों वह उतना ही ऊपर चढ़ता। फिर क्या किया, यह प्लेन को थोड़ा और ज़्यादा कर्व किया, तो देखा गेंद जहाँ से छोड़ते हैं वहाँ तक जाता। एक समय ऐसा किया कि इसका पूरा हॉरिजॉन्टल ही कर दिया, और इस तरीके से गेंद यहाँ से छोड़ा तो गेंद आगे जाने के बाद मतलब क्या होती है, तो रुक। मतलब यह देखा कि इस तरीके से यह प्रयोग किया, तो देखा कि यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहा, या विराम में है तो विराम में ही रहना चाहा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर जो है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य न करे तब तक की स्थिति क्या था, यही था। इसी के बाद आया कौन, सर आइजैक न्यूटन साहब आए, जो गति के नियम के भाई हुए। तो सर आइजैक न्यूटन ने काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया, और सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियम का जो लिखा था वह लिखे थे, यह प्रिंसिया नामक एक बुक था। उस बुक में ये लिखे थे, ये कितना, तो 1687 ईस्वी में लिखे थे, लॉ ऑफ मोशन के बारे में लिखे थे। चलिए तो हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि सर्वप्रथम यह क्या था, तो सर्वप्रथम भौतिक वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने, सर्वप्रथम भौतिक वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने कहा क्या, सर आइजैक न्यूटन ने गति के बारे में 3 नियम दिए। तो कहा क्या, सर आइजैक न्यूटन ने गति के बारे में 3 नियम दिए, जिसे क्रमशः गति के प्रथम नियम या दूसरा कोमा, या गति के प्रथम नियम, उसके बाद क्या हो जाएगा, गति के द्वितीय नियम तथा गति के तृतीय नियम कहा जाता है। तृतीय नियम कहा जाता है। देखिए तो करा क्या, सर्वप्रथम भौतिक वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने गति के बारे में 3 नियम दिए। तो प्यारे बच्चों, सर आइजैक न्यूटन ने गति के बारे में कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। करा जिसे क्रमशः गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम एवं गति का क्या कहा जाता है, तृतीय नियम कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज के टॉपिक्स में न्यूटन के जो गति के प्रथम नियम है उसी चीज़ का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो गति के प्रथम नियम क्या कहा कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम की अवस्था,
यह गति में है तो गति की अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि आप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य न करे। तो पहले बच्चों आप लोग समझिए क्या कार्य है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने कोचिंग या स्कूल से पढ़ के घर की ओर रवाना हुए, बारिश का मौसम है और सड़क में जो आपका जिस रूट से आप अपने घर पहुंचते हो वह सड़क में कच्ची सड़क है। कच्ची सड़क का मतलब है कि जो आप जिस रास्ता से गमन करते उस पर मिट्टी डाला हो, बारिश के कारण उस पर कीचड़ हो गया। तो आप इधर से जा रहे हैं, गति में है, कीचड़ में जाने के बाद आपका साइकिल फंस गया, तो आप विराम में आ गए। तो विराम में आए तो आपका तब इच्छा होता है कि हम साइकिल को छोड़ दें, यहीं पे पैदले घर क्या करें, चल जाए। मतलब आपका इच्छा था कि हम फास्ट में चल रहे थे, हम तो फास्टे में चलते। यदि आप स्लो में चलें तो आपका इच्छा कि हम स्लो में चलें, तब तक चले जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम पे कार्य न करे। ऐसी स्थिति में इस चीज़ के बारे में जाना। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास में आए, क्लास में आने के बाद आप जो प्रथम बेंच पे, प्रथम सीट पे आप बैठे, आपका कोई मित्र आते हैं, आपको कहते नहीं आप सेकेंड नंबर में चले जाइए, आप क्या विराम में हैं, आप विरोध करते कि हम पहले आए हैं, हम पहले सीट पे बैठेंगे, आप दूसरा नंबर में आए तो आप दूसरे सीट पे क्या कीजिए, बैठिए। मतलब आप भी क्या करते हैं, गति का विरोध करते हैं। तो चलिएगा अब हम लोग चलते हैं, इसको क्या कहेंगे, गति के प्रथम नियम। अब जानेंगे गति के प्रथम नियम क्या होता है, जिसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या जानेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो गति के प्रथम नियम को जानें। अब देखिए गति के प्रथम नियम क्या होता है। कहा कि अगर कोई वस्तु विराम में या गति में है तो मतलब उस अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। लिखेंगे अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में, अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो, अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है या गति की अवस्था में, अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है या गति की अवस्था में है, इस अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहता है जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल आरोपित न। देखिए क्या करें, गति के प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है या गति की अवस्था में, यदि मान लीजिए कोई वस्तु जो है रेस्ट में है या कोई वस्तु मोशन में है, मतलब रेस्ट में हो तो रेस्ट की अवस्था या मोशन में हो तो मोशन की अवस्था, मतलब इस अवस्था को वह तब तक बनाए रखना चाहती है, मतलब वह अवस्था को वह तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स कार्य न करे, तब तक वह अवस्था क्या करती है, बनाए रखना चाहती है। चलिए यह क्या था, तो न्यूटन के प्रथम नियम था। तो यह न्यूटन के प्रथम नियम में यदि आप गति में रहते हैं तो गति की अवस्था को बनाए रखना चाहिएगा, यदि आप विराम में हैं तो विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहिए, तब तक बनाए रखना चाहिएगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। याद रखिएगा न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता। तो हम लोग कह सकते हैं गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। याद रखिए पहले बच्चों, गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है, जड़त्व के नियम कहा जाता है। गति के प्रथम नियम से गति के
प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो गति के प्रथम नियम से क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। अब जानेंगे यह क्या होता है, तो बल फिर क्या है इस चीज को जानेंगे। तब हम लोग पहले जड़त्व को जानेंगे और तब फिर जड़त्व के नियम को जानेंगे। अब यहाँ पे जानेंगे बल, फोर्स। तो प्यारे बच्चों, यह फोर्स क्या होता है इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो फोर्स क्या होता है, तो आप लोग पढ़े हैं पिछले लेक्चर में। जो पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर भी आप लोग देख लें। कहा है कि फोर्स मतलब बल जो है, मतलब क्या, बल जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उस वस्तु में गति उत्पन्न करती है। उत्पन्न करने की क्या करती है? चेष्टा करती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है जो उस बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद, जो किसी वस्तु पर लगने के बाद, जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उस वस्तु में गति उत्पन्न करती है या उत्पन्न करने की चेष्टा करती है। तो अब पूछ देगा कि आप लोग को बल क्या है, तो क्या कहिएगा? बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उस वस्तु में क्या करती है? गति उत्पन्न करती है या क्या करती है? उत्पन्न करने की चेष्टा करती है। तो उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। यह क्या था? तो बल था। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग जड़त्व के बारे में देखेंगे। जड़त्व क्या है, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। इस लेक्चर में यहीं तक रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें। जय हिंद।